कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे W3 स्कूल पे लेके चलता हूँ। जावास्क्रिप्ट पे आते हैं और यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स इनको बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इनका काम होता है जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेशन करना। सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, ये एडिशन के लिए यूज़ होता है, प्लस करने के लिए। माइनस का साइन है यहाँ पे और यहाँ पे आ गया मल्टीपल का साइन और यहाँ पे आ गया डबल मल्टीपल का साइन। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। अब इसका काम क्या है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये स्लैश है यहाँ पे डिवीजन के लिए यूज़ होती है और एक है परसेंटेज, ये होती है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है ये अभी मैं जब एग्जांपल बताऊंगा आपको तो आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद आ जाता है जी प्लस प्लस के दो साइन, इनको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और एक होता है माइनस माइनस, इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली इनका यूज़ कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स VS कोड मैंने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस का साइन। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक वेरिएबल लेट और इसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल num1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं लगा देता हूँ जी 12। इसके बाद एक सेकंड वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम num2 रख लेता हूँ इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी 12 कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम आंसर रख लेता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करने लगा हूँ, जो मेरे पहले दो वेरिएबल्स हैं num1 और num2, इनको मैं प्लस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूँगा num1, एडिशन का साइन लगाऊंगा, num2 कर दूंगा। इसको प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देता हूँ आंसर। आउटपुट देखते हैं इसका क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने 24 आउटपुट आ रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, अब दो वेरिएबल्स हैं हमारे जिसका नाम num1 और num2 है दूसरे का नाम, और हमने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम आंसर रख दिया। ये सारी एग्जांपल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे आंसर देखना चाहता था तो मैंने इसका नाम ही वेरिएबल का आंसर रख दिया और num1 ये वाला प्लस करवा दिया num2। अब इन दोनों का मैंने आंसर देखना है या इन दोनों को मैंने प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैंने इस वेरिएबल को जिसका नाम आंसर रखा हुआ है इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आके प्रिंट करवा लिया। तो इसका आउटपुट आपके सामने 24 आ रहा है। अब इसी तरह मैं अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ 10 और 12 कर देता हूँ तो ये देखें इसका आंसर ये आ रहा है। और अगर मैं इसको भी 10 कर देता हूँ तो आपके सामने ये देखें प्लस होकर 20 वैल्यू बन गई है। इस तरह से हम एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं माइनस। यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये देखें जी 0 आ रहा है, मतलब num1 माइनस num2, यहाँ पे वैल्यू दोनों 10 हैं, यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। अब 100 में से माइनस करेगा 10 को, तो ये देखें आपके सामने 90 आंसर आ रहा है इसका। इसी तरह हम यहाँ पे कर देते हैं 50, तो आपको 50 आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके कैलकुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया num1 मल्टीप्लाई num2 और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम इसका आंसर देख रहे हैं। तो अभी ये देखें आपके सामने आंसर आ रहा है। वैल्यू में छोटी कर लेता हूँ, 10 2s आर कितने बनते हैं तो आपके सामने 20 होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 10 5s आर 50 होते हैं तो आपके सामने 50 आ गए। बेसिकली कैलकुलेशन के लिए आपने इसको यूज़ करना है। इसके बाद आ जाता है डिवीजन, ये स्लैश का साइन लगना है इसके लिए। तो अब ये देखें आपको डिवाइड करके दिखा रहा है 10 5 तो ये 2 बनता है। और अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं 14 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, होपफुली आपने सोच लिया होगा 7 आएगा। 7 2s आर 14 होता है। और इसी तरह अगर हम लगा देते हैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब ये बेसिकली मॉडुलस को देख रहे हैं हम। अब मॉडुलस क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे पेंट में लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे जब हम
डिवीजन करते हैं। ड्राइंग मेरी बस ऐसी ही है, इसको इग्नोर करें डिज़ाइन को, हम सिर्फ लॉजिक देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। 7 2s आर 14 होता है और यहाँ पे बच गई 0 वैल्यू। अब ये जो 0 वैल्यू है इसको हम मॉडुलस कहते हैं और इसको हम डिवीजन कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मॉडुलस देखने लगे थे, जो रिमाइंडर वैल्यू होती है इसको हम मॉडुलस कहते हैं और जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवीजन होती है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। ये आपके सामने मॉडुलस आ रहा है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से एक बना लेता हूँ वेरिएबल, जिसका नाम लेट ए यूज़ कर लेता हूँ। ए की वैल्यू मैं इक्वल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 14 के, और सेकंड वेरिएबल होगा जिसका नाम बी रख लेते हैं इक्वल टू, इसको मैं कर लेता हूँ 4 और इसको हम करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट। अब मैं यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर नज़र आएगा। ये आपके सामने आंसर आ रहा है 18। इसके बाद मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, बी आर, और एक बी आर और लगा लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दोबारा लिख देता हूँ ए प्लस बी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके सामने हमने देखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए प्लस बी किया, ए प्लस जब बी किया तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके सामने 18। इसके बाद हमने 2 बी आर टैग लगाए लाइन ब्रेक करने के लिए। इसके बाद हमने यूज़ किया ए प्लस प्लस। अब ए प्लस प्लस का आंसर देखने के लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दोबारा से ए प्लस बी करवा दिया। अब इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 18 आ रही है, जो 14 प्लस 4 करके 18। ए प्लस प्लस जहाँ पे यूज़ होगा उसमें एक वैल्यू मज़ीद ऐड हो जाएगी, तो इस तरह से ये 19 बन जाता है। 18 प्लस 1 19 हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ए माइनस माइनस, इसे हम डिक्रीमेंट कहते हैं। 14 प्लस 4 18 बनता है। 18 में से ए माइनस माइनस जब होगा तो एक वैल्यू लेस हो जाएगी। तो ये देखें 18 में से एक वैल्यू लेस हो गई, डिक्रीमेंट हो गया मतलब, तो ये 18 की बजाय 17 हो गया यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। और अगर आप इसको प्लस प्लस कर देंगे तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 18 थी वैल्यू, एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी 19। तो इसको स्टूडेंट्स हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी थी। ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।